हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर CC5 जो है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए। ऑब्जेक्टिव का जो भी है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पे अगर PDF चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, उसके बाद कुछ पेमेंट करना होगा, तब आपको इस तरह का PDF मिल जाएगा। तो इसमें इस तरह का PDF है। अभी हम फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल जितना होगा सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है, उसको इकोलॉजी कहते हैं। द इकोलॉजी टेक इनटू अकाउंट तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को शामिल किया जाता है, प्लांट एडेप्टेशन को, इफ़ेक्ट ऑफ प्लांट्स ऑन इन्वायरमेंट को, ये सभी को इकोलॉजी में शामिल किया जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ऑटो इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि एंड इंडिविजुअल। ऑटो इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, तो एन इंडिविजुअल। इसमें ऑटो इकोलॉजी में कोई इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं तो उसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। फिर है साइनेकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो हो जाएगा कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। साइनेकोलॉजी में कम्युनिटी को अगर इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं तो उसको साइनेकोलॉजी कहते हैं। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन हु फर्स्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑटो इकोलॉजी एंड साइनेकोलॉजी को सबसे पहले किसने बताया? तो स्क्रोटर साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात बताया। फिर है बायोसियोनोसिस इज़ द स्टडी ऑफ, बायोसियोनोसिस में क्या चीज़ का स्टडी किया जाता है? तो इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग को स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, तो फाइटोसोशियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर, प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, उसको फाइटोसोशियोलॉजी कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है द टर्म बायोसियोनोसिस वाज प्रोपोज्ड बाय, किसके द्वारा ये टर्म प्रोपोज्ड किया गया था? तो कार्ल मोबियस के द्वारा ये टर्म प्रोपोज्ड किया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन है द साइंस विच डील्स विद जेनेटिक मेक अप ऑफ स्पेसीज और पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो जीन इकोलॉजी कहते हैं। जीन इकोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें द साइंस विच डील्स विद द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पेसीज और पॉपुलेशन, कि उसका किस तरह से जेनेटिक बना हुआ है स्पेसीज या पॉपुलेशन को, इस तरह का अगर इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं तो उसको जीन इकोलॉजी कहते हैं। तो द साइंस विच डील्स विद जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पेसीज और पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड जीन इकोलॉजी। देन उसके बाद 10th क्वेश्चन है द साइंस विच डील्स विद अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू पार्टिकुलर केमिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज, तो केमिकल इकोलॉजी कहते हैं द साइंस विच डील्स। इसमें ज़्यादातर नाम से रिलेटेड हैं, जैसे केमिकल इकोलॉजी, यानी कि इसमें केमिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी किया जाता है तो उसको केमिकल इकोलॉजी कहते हैं। द साइंस विच डील्स विद अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू पार्टिकुलर केमिकल इन्वायरमेंट इज नोन एज केमिकल इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वह रिटर है। फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट, ह्यूमिडिटी, pH, ये सबको एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो 12 के हो जाएगा बी। उसके बाद 13 क्वेश्चन टेम्परेचर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट इफेक्ट मोस्ट ऑफ दी दोज एनिमल्स विच आर, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट पड़ता है? तो जो पाइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पाइकिलोथर्मस।
14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पेयर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पॉइकिलोथर्म्स में थर्मल में कौन बिलोंग करता है? तो इसमें फ्रॉग और स्नेक ये पॉइकिलो थर्मल एनिमल है। 15 क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ इकोलॉजी सेज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मेलानिन पिगमेंट इन अबडेंस? तो ये हो जाएगा ग्लोगर्स लॉ। ग्लोगर्स लॉ क्या कहता है कि ये इकोलॉजी का लॉ है जो कहता है वार्म ब्लडेड एनिमल ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, जब हॉट और ह्यूमिड एरियाज में वे जाते हैं तो मेलानिन पिगमेंट उसमें ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल। तो ये लॉ कहा गया है ग्लोगर्स लॉ में ये बात कहा गया हुआ है कि वार्म ब्लडेड एनिमल ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मेलानिन पिगमेंट इन अबडेंस। 16 क्वेश्चन है, द एनिमल ऑफ कोल्ड कंट्रीज द एनिमल्स ऑफ कोल्ड कंट्रीज हैव रिलेटिवली शॉर्टर एंड नॉट फुल्ली डेवलप्ड ईयर्स, आइज, हेयर्स एंड अदर फिनोटिपिक कैरेक्टर, दिस इज नोन एज। तो इसको एलेंस लॉ कहते हैं। एलेंस लॉ में ये कहा गया कि जो एनिमल्स कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं उसके पास जनरली शॉर्टर और नॉट फुली डेवलप्ड, उसके पास आइज, ईयर्स, हेयर्स ये सब छोटे छोटे होते हैं। तो ये एलेंस लॉ में कहा गया हुआ है बात। फिर लाइट लविंग प्लांट्स आर नोन एज, लाइट लविंग प्लांट्स को कहते हैं हेलियोफाइट्स। 18 क्वेश्चन है, एक्वेटिक एनिमल फिच कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। एक्वेटिक एनिमल जो सिर्फ कम ही टेम्परेचर सैलिनिटी को टॉलरेट करता है तो उसको स्टेनोहेलाइन कहते हैं। वहीं पे अगर सैलिनिटी ज़्यादा को भी वह टॉलरेट कर सकता है तो उसको यूरी हेलाइन कहते हैं। स्टेनोहेलाइन जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करे। 19th क्वेश्चन है, द डायरेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ प्लांट वेजिटेशन इज। तो टेम्परेचर हो जाएगा। डायरेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है प्लांट वेजिटेशन में, डायरेक्ट ये फैक्टर डायरेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है टेम्परेचर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय। तो ये ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया हुआ है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसके द्वारा ये प्रपोज्ड किया गया हुआ है? तो जेवी लिबिक के द्वारा ये प्रपोज्ड किया गया हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय, जेवी लिबिक के द्वारा प्रपोज्ड किया हुआ है लिमिटिंग फैक्टर। और वहीं पे पिछले क्वेश्चन में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ पे करा है और वहीं पे सीधे लिमिटिंग फैक्टर है तो प्रपोज्ड किया गया था जेवी लिबिक के द्वारा। 22 क्वेश्चन है, व्हेन अ पॉपुलेशन इज अलाउड टू ग्रो इन अ लिमिटेड इन्वायरमेंट इट शोज। तो व्हेन अ पॉपुलेशन इज अलाउड टू ग्रो, सिर्फ लिमिटेड इन्वायरमेंट में ही ग्रो करता है तो उस तरह के ग्रोथ को लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। 23 क्वेश्चन है, इन द पॉपुलेशन रेगुलेशन ऑफ प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लिस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा कंपटीशन ऑफ स्पेस। इन द पॉपुलेशन रेगुलेशन ऑफ प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लिस्ट इम्पोर्टेंट। तो कंपटीशन ऑफ स्पेस, तो ये सबसे कम जो है सबसे कम इम्पोर्टेंट है यही फैक्टर्स। बाद बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर में आता है कंपटीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कंपटीशन ऑफ वाटर, कंपटीशन ऑफ लाइट। लेकिन पॉपुलेशन रेगुलेशन जब प्लांट का होता है तो वहाँ पर कंपटीशन ऑफ स्पेस बहुत ही कम इम्पोर्टेंट होता है। 24 क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन हैविंग मोर इंडिविजुअल ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज इट शोज दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस्ड बर्थ रेट। अ पॉपुलेशन हैविंग मोर इंडिविजुअल ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, पॉपुलेशन हैविंग मोर इंडिविजुअल, सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद आता है तो वह रिड्यूस्ड बर्थ रेट। तो इससे जो होगा बर्थ रेट कमी हो जाएगा क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आने
के बाद इसमें रिड्यूस्ड बर्थ रेट, यानी कि बर्थ रेट कम रहा होगा तभी तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज उस पॉपुलेशन में आया होगा। तो 24 का ये आंसर है। 25 का एसिम्पोट रिप्रेजेंटिंग द लिमिटिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन। एसिम्पोट रिप्रेजेंटिंग द लिमिटिंग साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज फाउंड इन। तो यह सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में एसिम्पोट पाया जाता है। एसिम्पोट रिप्रेजेंटिंग द लिमिटिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन, तो ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में होता है। 26 क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो ए हो जाएगा नेटिलिटी। इन अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो नेटिलिटी हो जाएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्रेशन प्रोडक्शन ऑफ न्यू, जब न्यू स्पेसिस का प्रोडक्शन होता है तो उसको नेटिलिटी कहते हैं। नेटिलिटी का अर्थ हो गया जन्म। 27 क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट टू एनर्जीज लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कितना परसेंट सोलर लाइट है जो प्लांट कैप्चर करता है। तो इसमें हो जाएगा 0.02% प्लांट जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है अपने एनर्जीज लाइफ के लिए। तो 0.02% हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट एनर्जी सोर्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो सोलर रेडिएशन सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। 29 क्वेश्चन है, एज अ फ्यूल चारकोल इज प्रेफर्ड टू वुड बिकॉज इट। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फ्यूल चारकोल जो होता है वह लकड़ी के कंपेयर में हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं फ्यूल चारकोल को। किस लिए? तो जो फ्यूल चारकोल है उसको हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हैज़ अ हायर कैलोरिक वैल्यू, मतलब वह ज़्यादा एनर्जी देता है। फ्यूल चारकोल है वो। फिर प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन को भी वह कम करता फ्यूल चारकोल। फिर है वह इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकते और स्टोर भी हम इजीली तरीके से कर सकते, इसलिए चारकोल का प्रेफर किया जाता है। 30 क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर रिसीव्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। तो ये जो हो जाएगा अबाउट 80%। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन सरफेस, यानी कि सोलर एनर्जी का जो कितना परसेंट है जो अर्थ लेकर और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देता, तो 80% सोलर एनर्जी को वह लेता है और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। 31 क्वेश्चन है, विच इज़ द साइट फॉर एन ओशियनिक थर्मल एनर्जी प्लांट। तो नियर द इक्वेटर। तो ये है कि विच इज़ द साइट फॉर एन ओशियनिक थर्मल एनर्जी प्लांट। ओशियनिक थर्मल प्लांट जो होते हैं वह इक्वेटर के पास होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 53 क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रेसिस्ट चेंज एंड टू मेंटेन इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज नोन एज। तो ये हो जाएगा सी, होम्योस्टासिस। द टेंडेंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रेसिस्ट चेंज एंड टू मेंटेन इटसेल्फ इन ए स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज नोन एज। तो हो जाएगा होम्योस्टासिस। 54 क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट रीजनल विंड एनर्जी टेस्ट स्टेशन फॉर अडॉप्टिंग इवेल्युएटिंग एंड टेस्टिंग विंड मिलिस बिल्ड इन इंडिया लोकेटेड। वेयर इज द फर्स्ट रीजनल विंड एनर्जी, सबसे पहला विंड एनर्जी यानी कि वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं, पवन ऊर्जा सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद में सबसे पहले स्थापित किया गया था। 55 क्वेश्चन है, इन इंडिया वेयर वाज डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इस्टाब्लिश्ड। तो 1982 में इन इंडिया वेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इस्टाब्लिश्ड। तो 1982।
56 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच केमिकल केमिकल एनर्जी विद इन प्रोड्यूसर टिश्यू बिकॉम केमिकल एनर्जी विथ हर्बीवोर टिश्यू, तो ये 10% हो जाएगा। केमिकल एनर्जी विद इन प्रोड्यूसर टिश्यू बिकॉम केमिकल एनर्जी विद इन हर्बीवोर टिश्यू में 10% ये होता है जो केमिकल एनर्जी में वह यूज करता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच केमिकल एनर्जी विद इन प्रोड्यूसर टिश्यू बिकॉम केमिकल एनर्जी विद इन हर्बीवोर टिश्यू, तो हर्बीवोर टिश्यू में 10% ये आता है सोलर एनर्जी। फिर है 57 क्वेश्चन एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन द एनर्जी नॉट यूज्ड और पास्ड अलोंग इज गिवन ऑफ एज अ, तो सी हो जाएगा हीट। एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन द एनर्जी नॉट यूज्ड और पास्ड अलोंग गिवन ऑफ एज अ, तो ये हीट है। हीट जितना धरती पर आता है सेम मात्रा में कोई भी यूज नहीं कर पाता, मतलब जितना देता है उतना यूज नहीं कर पाता है, सबका अलग अलग यूज परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ हीट का यूज करता है। 58 क्वेश्चन है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इंटर अ कम्युनिटी बाय वे ऑफ दी, तो ए हो जाएगा प्रोड्यूसर। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इंटर अ कम्युनिटी बाय वे ऑफ दी, तो ये प्रोड्यूसर के द्वारा एनर्जी सभी यूज करते हैं। 59 क्वेश्चन अबाउट हाउ मच ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो ये बी हो जाएगा 10%। अबाउट हाउ मच सोलर एनर्जी दैट फॉल ऑन लीव्स ऑफ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, यानी कि 10%, जैसे सूरज की रोशनी जितना आता है धरती पर उसका 10% यूज करता है प्लांट, और उसी 10% एनर्जी के हेल्प से वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्टेड करता है। 60 क्वेश्चन है एन इकोलॉजिकल pyramid of energy flow is often an inverted pyramid in which of the following system, तो इन इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी फ्लो इज ऑफन इन्वर्टेड किस में ये होता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है किस तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड में, तो ये हो जाएगा ओशियन में जो होता है वह इन्वर्टेड पिरामिड में आता है। अ डिप्लीटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें कौन है जो ख़त्म हो रहा है, तो इसमें जो है वह सनलाइट है जो कि डिप्लीटिंग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। फिर 62 क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन ट्रांसफरिंग फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनोदर, तो ये हो जाएगा 90%। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ट्रांसफरिंग फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनोदर, तो 90% हर ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र कर देता है, सिर्फ 10% अपने पास रखता है। फिर है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, तो 62 क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन ट्रांसफरिंग फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनोदर, तो 90% ये हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इज एट ट्रॉफिक लेवल, किसके पास मैक्सिमम एनर्जी होता है, तो ट्रॉफिक लेवल 1 जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। 64 क्वेश्चन है द सर्कुलेशन और साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, तो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग कहलाता है। द सर्कुलेशन ऑफ साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। 65 है बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग रेफर्स टू साइकिलिंग ऑफ, तो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग रेफर्स टू साइकिलिंग ऑफ, तो ये हो जाएगा डी न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम, तो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग रेफर्स टू द साइकिलिंग ऑफ, तो न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है इकोलॉजिकल साइकिल डायरेक्टली ड्राइवन बाय सनलाइट इज, तो ये हो जाएगा डी यानी कि हाइड्रोलॉजिक। इकोलॉजिकल साइकिल डायरेक्टली ड्राइवन बाय सनलाइट, तो ये हो जाएगा डी हाइड्रोलॉजिक। तो इकोलॉजिकल साइकिल डायरेक्टली ड्राइवन बाय सनलाइट इज, तो हाइड्रोलॉजिक।
67 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल में इसमें कौन पेयर है? तो फास्फोरस एंड सल्फर जो है वह बायोजियोकेमिकल साइकिल में अकर्स आता है, फास्फोरस एंड सल्फर। 68 क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया ऑफ हेक्टेयर आर कैपेबल टू यूटिलाइज अबाउट। तो प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है कोई प्लांट 1 हेक्टेयर में? तो सी हो जाएगा, यानी कि 30 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए 1 हेक्टेयर में, जो प्लांट ग्रो होता है उसको। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, तो किसके कारण ये बैलेंस होता है? तो फोटोसिंथेसिस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एटमॉस्फेयर में कितना है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इन एटमॉस्फेयर पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? तो नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स बनता है, तो उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्म कहते हैं। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया का क्या रोल है? तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करने में बैक्टीरिया रोल निभाता है। 73 क्वेश्चन है, एजेटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमाइना आर द एग्जाम्पल ऑफ। एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमाइना आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये इसमें नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है ये दोनों। 74 क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ब्राउट अबाउट बाई, तो ए हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रेट। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ब्राउट अबाउट बाई, तो ए हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रेट। तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ब्राउट अबाउट बाई, तो नाइट्रेट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वह नाइट्रेट्स के होता है। उसके बाद 75 क्वेश्चन देखते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ब्राउट अबाउट बाई, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है किसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? तो वहाँ पे डी, यानी कि राइजोबियम बैसिलस रेडिसिकोला के दौरान सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम और बैसिलस रेडिसिकोला। 76 क्वेश्चन है, द सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, जो सल्फर होता है वह ऑक्सीडाइज्ड होता है फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा। तो यह किस कंडीशन में होता है? तो अंडर एन एरोबिक कंडीशन में ये होता है। 77 क्वेश्चन है, द रिजर्वेयर पूल ऑफ सल्फर इन द सॉइल और सेडिमेंट, तो फेरस सल्फेट ये हो जाएगा। द रिजर्वेयर पूल ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर किस फॉर्म में मिट्टी में रहता है? रिजर्वेयर यानी कि संरक्षित रहता है, तो फेरस सल्फेट के फॉर्म में वो रहता है। तो द रिजर्वेयर पूल ऑफ सल्फर इन द सॉइल और सेडिमेंट, तो यह फेरस सल्फेट के रूप में होता है। 78 क्वेश्चन है, फास्फोरस साइकिल इन इम्परफेक्ट साइकिल इन द सेंस दैट, यानी कि फास्फोरस साइकिल को माना जाता है कि वह इम्परफेक्ट साइकिल है, तो किस सेंस में इसको ये बात कहा जाता है? तो दिस में भी स्टैग्नेटेड एट द स्टेजेस फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि जो भी स्टेज आता है सब स्टेज में कुछ समय के लिए या लंबे समय तक के लिए फास्फोरस वहाँ पे रहता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट साइकिल कहा जाता है। 79 क्वेश्चन है, बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ बेगियोटोआ जो बैक्टीरिया है वह क्या काम करता है? तो ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंट सल्फर में यह ऑक्सीडाइज्ड करता है, ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंट सल्फर। बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ बेगियोटोआ ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंट सल्फर। सम स्पीसीज ऑफ थायोबैसिलस, तो सम स्पीसीज ऑफ थायोबैसिलस जो होता है वह थायोबैसिलस है, वह ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फेट में भी कन्वर्ट करता है, फिर ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड को वह सल्फर में भी कन्वर्ट करता है और सल्फेट में भी कन्वर्ट करता है, जो थायोबैसिलस बैक्टीरिया होता है।
81 क्वेश्चन है द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ स्टेडी स्टेट बिकॉज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है वह रुका हुआ स्टेट मानते हैं, क्या कारण है? तो द टोटल प्रेसिपिटेशन इज बैलेंस्ड बाय टोटल इवापोरेशन। तो टोटल इवापोरेशन के कारण प्रेसिपिटेशन उसका बैलेंस ही रहता है, इसीलिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को स्टेडी स्टेट मानते हैं। 82 क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इज टर्म्ड एज। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रेट होता है जब उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में, तो इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं जब नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तब। 83 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन है जो फिक्स करता है? तो इसका हो जाएगा एनाबेना। एनाबीना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये एनाबीना जो है वह एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। उसके बाद 84 क्वेश्चन है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर मेडिएटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। Biogeochemical cycles are mediated by living organisms themselves. This hypothesis was advanced by Lovelock in 1968 is known as। तो ये हो जाएगा गयन हाइपोथेसिस। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल आर मेडिएटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म themselves. This hypothesis was advanced by Lovelock in 1968 is known as। तो ये हो जाएगा गयन हाइपोथेसिस। तो गयन हाइपोथेसिस के द्वारा ये कहा गया हुआ है कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेंटेन होता है, और ये दिया गया था लॉवलॉक के द्वारा 1968 में। तो इसी को गयन हाइपोथेसिस कहते हैं। 85 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट अमोनियम और नाइट्रेट इनटू एमिनो एसिड। Which of the following categories of organism can convert ammonium और नाइट्रेट इंटू अमीनो एसिड? तो ये हो जाएगा प्रोड्यूसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट अमोनियम और नाइट्रेट इंटू अमीनो एसिड? तो ये हो जाएगा प्रोड्यूसर के द्वारा होता है। जो अमोनियम होता है, अमोनियम और नाइट्रेट होता है, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है प्रोड्यूसर के द्वारा। 86 क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। ये दोनों के बीच में जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है बिटवीन बैक्टीरिया ऑफ जीनस राइजोबियम और प्लांट के द्वारा, तो ये लेग्यूम फैमिली ये काम करता है। जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम और प्लांट के बीच में करता है, वो लोग लेग्यूम फैमिली में ऐसा एसोसिएशन देखने को मिलता है। 87 क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज द। तो लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ सल्फर इस पर कौन है? तो ये जो है रॉक्स में सल्फर का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। द फॉस्फोरस साइकिल इज अनयूजुअल इन दैट इट इज इंटायरली। तो ये हो जाएगा सेडिमेंट्री। द फॉस्फोरस साइकिल इज अनयूजुअल इन दैट इट इज इंटायरली। तो ये हो जाएगा सेडिमेंट्री। 89 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल वुड बी अफेक्टेड इफ डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम वैनिश। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल वुड बी अफेक्टेड, यहाँ पे कौन साइकिल है जो ज़्यादा अफेक्ट करता है? इफ़ डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम वैनिश, अगर डिकम्पोजर ख़त्म हो जाएगा तो कौन ज़्यादा अफेक्ट करेगा, कौन सा साइकिल? तो यहाँ पे हो जाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। 90 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिल में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? रिस्पायरेशन भी, फोटोसिंथेसिस भी और फॉसिल फ्यूल बर्निंग भी इफेक्ट करेगा कार्बन साइकिल को। 91 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल होता है तो उसमें कौन कौन सीक्वेंस होता है, लॉजिकल सीक्वेंस। तो इसमें सबसे पहला जो होगा फोटोसिंथेसिस, फिर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो इस तरह के ये तीनों इसका सीक्वेंस है कार्बन साइकिल का। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस के बाद कंज्यूमर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा, फिर डिकम्पोजर करेगा। तो इस तरह के ये होता है। 92 क्वेश्चन है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम, तो इसमें हो जाएगा बी, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का ये होता है फाइटोप्लैंक्टन में। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम, तो फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा ऑक्सीजन लिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, तो किसके कारण, तो ये नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा एटमॉस्फेयर पर लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है। 94 क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। तो डी हो जाएगा यहाँ पर डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण ये मतलब बैक्टीरिया जो रोल होता है, बैक्टीरिया का रोल कार्बन साइकिल में, वह डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करने में मदद करता है। उसके बाद 95 क्वेश्चन है, फिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड एवर नोन। तो लार्जेस्ट बर्ड जो होता है वह हमेशा के लिए कौन माना जाता है, तो एपायोनिस। एपायोनिस जो बर्ड है वह लार्जेस्ट बर्ड है, एपायोनिस। 96 क्वेश्चन है, विच वेयर वर द नाउ एक्सटिंक्ट मोआज द ह्यूज बर्ड फाउंड। तो ये जो होता है न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। नॉन एक्सटिंक्ट मोआज है और ह्यूज बर्ड सबसे विशाल पक्षी जो पाया जाता है न्यूजीलैंड में। 97 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विच वन वाज ऑन सबडेंट इन इंडिया बट इज नाउ एक्सटिंक्ट। एक समय में बहुत ज़्यादा पाया जाता था लेकिन इस समय अभी ख़त्म हो चुका, तो इसमें से कौन है, तो एशियाटिक चीता जो है वह एक समय बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी वह ख़त्म हो गया। उसके बाद 98 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विच वन मेक्स अ विस्लिंग साउंड टू कम्युनिकेट विथ अदर ऑफ इट्स काइंड व्हेन इट सेंस डेंजर और प्रे। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि वह इसमें से कौन ऐसा एनिमल है जो विस्लिंग यानी कि सीटी का साउंड करता है कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, विद अदर ऑफ इट्स काइंड वेयर इट सेंस डेंजर और प्रे। यानी कि जब इसको डेंजर या प्रे सेंस करता है तो वह इस तरह के साउंड करता है। तो यह इंडियन विल्ड डॉग है जो इस तरह करता है। तो ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विच वन मेक अ विस्लिंग साउंड टू कम्युनिकेट विद अदर्स ऑफ इट्स काइंड फेन। यानी कि जब ये सेंस करता है तो वह सीटी की आवाज़ करके कम्युनिकेट करता है और तब शिकारी से बचता है। तो इंडियन विल्ड डॉग है वो ऐसा करता है। 99 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विच वन कंजर्व मॉइस्चर बाय रीयूजिंग इट्स बॉडी वाटर। तो ये हो जाएगा कंगारू रैट। कंगारू रैट जो है वो इस ऐसा एनिमल है जो कंजर्व मॉइस्चर बाय रिड्यूसिंग इट्स बॉडी वाटर। तो वह मॉइस्चर को रीयूज करते रहता है अपने शरीर के वाटर से, तो कंगारू रैट ऐसा करता है। फिर 100 के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली बर्ड नोन टू लाइव इन केव। तो विच इज़ द ओनली बर्ड नोन टू लाइव इन केव, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि ग्वाचारो। विच इज़ द ओनली बर्ड नोन टू लाइव इन केव, तो ग्वाचारो ये हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा आंसर। 101 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मोस्ट फर्टाइल रिजर्वेयर ऑफ विल्ड लाइफ। तो बी हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मोस्ट फर्टाइल रिजर्वेयर ऑफ विल्ड लाइफ, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा आंसर। तो ये विल्ड लाइफ
मोस्ट फर्टाइल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहने वाले होते हैं वह हम मोस्ट फर्टाइल रिजर्वियर ऑफ वाइल्ड लाइफ होते हैं। 102 क्वेश्चन है, विच मंकी इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे, यानी किसमें से कौन है, तो ये हो जाएगा साउथ साउथ अमेरिकन डाउरोकोली। तो डाउरोकोली एक ऐसा मंकी है जो रात में एक्टिव होता है और दिन में वह सोते रहता है, आराम करते रहता है। 103 क्वेश्चन है, व्हाट डज अ कोला बियर ईट, कोला बियर क्या खाता है, तो यह यूकैलिप्टस के पत्ते ये खाता है। कोला बियर जो होते हैं वह यूकैलिप्टस के पत्ते खाते हैं। 104 क्वेश्चन है, विच क्रिएचर्स एक्टिविटी इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, विच क्रिएचर्स एक्टिविटी इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर को वह कौन इम्प्रूव करता है, सरफेस इनफिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज, तो ये हो जाएगा सी अर्थवर्म। तो विच क्रिएचर्स एक्टिविटी इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर सरफेस इनफिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज, तो सी हो जाएगा अर्थवर्म, ये काम करते रहता है। 105 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल, कैटल का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, तो यह भारत में है। एलिफेंट्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, हाथी किस जगह पे नहीं पाला जा सकता है, तो वह केन्या में हाथी को नहीं पाला जाता है या पाला नहीं जा सकता। 107 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मंकी विच वन इज नेम्ड टू परफॉर्म स्ट्रीट शोज, तो यहाँ पे सी हो जाएगा लायन टेल्ड मैकाकू, लायन टेल्ड मैकाकू। ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मंकी विच वन इज टेम्ड टू परफॉर्म स्ट्रीट शोज, या स्ट्रीट शोज करता है, स्ट्रीट शो करने का काम आता है लायन टेल्ड मैकाकू। 108 क्वेश्चन है, वेयर आर द फास्टेस्ट रनर्स इन द वर्ल्ड फाउंड, वेयर आर द फास्टेस्ट रनर्स इन द वर्ल्ड फाउंड, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज से कहाँ पर दौड़ा जा सकता है, तो ग्रास लैंड पर दौड़ने वाला पाया जाता है। फिर है 109 क्वेश्चन, ऑफ द फ्लोइंग मैमल्स विच वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर होल ईयर्स, मतलब एक साल तक कौन है जो बिना वाटर के भी सर्वाइव कर सकता है, तो एडेक्स एक ऐसा मैमल्स है जो साल भर तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। 110 क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ मैमल्स आर फाउंड इन इंडिया, में कितना मैमल्स पाया जाता है, तो वह 500 के आसपास मैमल्स पाया जाता है। 111 क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज एंड नंबर इज अबाउट, तो यहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पीसीज कितना है इंडिया में, तो लगभग 200 के आसपास है। इन द 18th सेंचुरी द रेट ऑफ लॉस ऑफ विल्ड एनिमल वाज 1 year 4, तो इन इंडिया 18th सेंचुरी द रेट ऑफ लॉस ऑफ विल्ड एनिमल्स वाज 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 ईयर्स। 18th सेंचुरी रेट ऑफ लॉस ऑफ विल्ड एनिमल्स वाज 1/4, तो यह 55 साल होगा आंसर। द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ hoofed एनिमल इज टू बी फाउंड ऑन, तो सेरेंगी प्लेन्स में हुफ्ड एनिमल्स पाया जाता है, हुफ्ड एनिमल्स इज टू बी फाउंड ऑन सेरेंगी प्लेन्स में। 114 क्वेश्चन है, अ स्ट्रोक विच नेस्ट ऑन द ग्राउंड इज, तो स्ट्रोक विच नेस्ट ऑन द ग्राउंड इज, तो आंसर हो जाएगा सी, द मारगुरी स्टॉर्क ऑफ अर्जेंटीना, द मारगुरी स्टॉर्क ऑफ अर्जेंटीना। 115 क्वेश्चन है कि अ मेर माइकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज, तो ये हो जाएगा बी, एंड्स हो जाएगा। अ मेर माइकोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज, तो मेर माइकोलॉजिस्ट में एंड्स का स्टडी किया जाता है, मेर माइकोलॉजिस्ट में चींटी के स्टडी किया जाता है। द मेजोरिटी ऑफ बैट्स लाइव्स इन, तो मेजोरिटी ऑफ बैट्स कहाँ पे पाया जाता है, तो द ट्रॉपिक्स के जगह पे ये बैट्स पाया जाता है। उसके बाद है
Flushing is a technique used in sciences of bird. It means flushing. Flushing is a technique used in the ocean of bird. It means throwing a stone in the valley to make the birds fly out. तो बी हो जाएगा यहाँ पे throwing a stone in the valley to make the bird fly out. तो फ्लशिंग टेक्निक में जो होता है उसमें स्टोन को फेंका जाता है टू मेक बर्ड्स फ्लाई आउट, उड़ने के लिए। फ्लशिंग वही टेक्निक्स है। तो सेंसस ऑफ बर्ड इट मीन्स, तो थ्रोइंग ए स्टोन इन द वैली टू मेक द बर्ड फ्लाई आउट। 117 क्वेश्चन ये है। उसके बाद यहाँ पर 118 क्वेश्चन है। द हायर द एलिवेशन ऑफ अ टाउन अबव द सी लेवल द लार्जर द डज समथिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड टू, व्हाट इज इट। तो ये हो जाएगा कॉस्मिक रेडिएशन। द हायर द एलिवेशन ऑफ टाउन अबव द सी लेवल द लार्जर द डज ऑफ समथिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू, व्हाट इज इट। तो ये हो जाएगा कॉस्मिक रेडिएशन। 119 क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन इज फर्स्ट रेट पॉल्यूशन मॉनिटर। तो ए हो जाएगा मोलस्क। तो ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन इज फर्स्ट रेट पॉल्यूशन मॉनिटर, तो यहाँ पे मोलस्क जो है वह फर्स्ट रेट पॉल्यूशन मॉनिटर करने का काम सबसे पहले मोलस्का के द्वारा किया गया। तो ये सबसे पहला एनिमल में आता है, ऑर्गेनिज्म में आता है। फिर 120 क्वेश्चन। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी रिमेन इंटैक्ट इन इकोसिस्टम फॉर। डीडीटी अगर एक बार छिड़का हुआ तो वह इकोसिस्टम से कितना साल तक इंटैक्ट रहता है, तो वह यानी कि 25 साल तक डीडीटी अपना प्रभाव करते रहेगा। तो इस तरह के डीडीटी इतना खतरनाक है। 121 क्वेश्चन है। ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ साउंड विच वन कैन रिप्चर द अर्थ ईयर ड्रम, यानी कि ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेस ऑफ साउंड विच वन कैन रिप्चर द ईयर ड्रम डैमेज द लंग्स एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है वह इस तरह का कंडीशन कर सकता है, डैमेज कर सकता है ईयर ड्रम को। 122 क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विच वन फाउंड इन द एयर ऑफ रोड्स हेवी विथ ट्रैफिक अफेक्ट हेल्थ एडवर्सली। तो ये लेड ऐसा प्रभाव करता है, हेवी विथ ट्रैफिक अफेक्ट हेल्थ पर खराब असर करता है। 123 क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड एस्केप विच वन इज ऑफन क्रिएटेड एज अ वेस्टलैंड suitable only for dumping rubbish and sewage reclamation but it biological highly productive। तो ये जो होता है वेटलैंड में इस तरह का सेवेज को करने से वह बायोलॉजिकली हाईली प्रोडक्टिव ये हो जाता है। तो 123 क्वेश्चन फिर से अच्छे से सुन लीजिए। ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ लैंड एस्केप विच वन इज ऑफन ट्रीटेड एज वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के रूप में किसे माना जाता है, तो वेटलैंड को माना जाता है। ओनली फॉर डंपिंग रबिश एंड सेवेज ऑफ रिक्लेमेशन बट इज बायोलॉजिकली हाईली प्रोडक्टिव। बायोलॉजिकली ये हाईली प्रोडक्टिव होते हैं वेटलैंड में। फिर भी हम इसको जो वे सेवेज होते हैं चाहे डंपिंग रबिश होता है उसको इसमें फेंकते हैं। 124 क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विच वन फाउंड फ्रीक्वेंटली इन द एयर ऑफ रोड्स विथ हेवी ट्रैफिक अफेक्ट हेल्दी एडवर्सली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक ऐसा गैस है जो एयर ऑफ रोड्स, जो सड़क का हवा होता है, हेवी ट्रैफिक के द्वारा ये सीक्रेट होता है और हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव करता है। 125 क्वेश्चन है। लाइकेंस हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम सिटीज़। लाइकेंस जो है वह डिसअपियर्ड हो गया फ्रॉम सिटीज़ बिकॉज दे आर हाईली ससेप्टेबल टू। तो ये डी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकेंस हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम सिटीज़ बिकॉज दे आर हाईली ससेप्टेबल। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण लाइकेंस वह ख़त्म हो गया। 126 क्वेश्चन है। अ न्यूज़ पेपर कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक एलिमेंट। तो न्यूज़पेपर में जो होता है वह लेड ज़्यादा मात्रा में होता है टॉक्सिक एलिमेंट के फॉर्म में। फिर है एज इनोकोकस
innocuous activity as a hair spraying can on a large scale drastically affect, सबसे ज़्यादा किस पर अफेक्ट करता है, तो यह ओजोन लेयर पर जो हेयर स्प्रेइंग होता है उस तरह का चीज़ ज़्यादा अफेक्ट ओजोन लेयर पर करता है। 128 क्वेश्चन है, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द हाउस, तो ये हो जाएगा कलर टीवी। विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द हाउस, घर में सबसे ज़्यादा रेडिएशन हार्मफुल करता है कलर टीवी। 129 क्वेश्चन है, कोल बर्निंग इन हाउस प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस गैसेज, तो ये हो जाएगा सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला के जलने से ये होता है प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस गैसेज। फिर 130 क्वेश्चन है, बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फाउंड इन हायर अमाउंट इन होम कंटेनिंग, तो ये हो जाएगा गैस कुकर। गैस कुकर में ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये घर में जो होता है वह गैस कुकर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 131 क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बट वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कम इन इट वे, तो बी हो जाएगा यहाँ पर इकोनॉमिक्स। 132 वाइल बिल्डिंग अ लैंडफिल्स, जब हम लैंडफिल करते हैं तो इट शुड बी इंश्योर दैट इट, तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो अबव द ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर ही हमें लैंडफिल करना चाहिए। 133 क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ हाउस होल्ड केमिकल, विच टाइप ऑफ हाउस होल्ड केमिकल शुड नॉट बी अलाउड टू इंटर द ड्रेनेज सिस्टम डायरेक्टली, तो ड्रेनेज सिस्टम में ए एंड बी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, तो ये विच टाइप ऑफ हाउस होल्ड केमिकल शुड नॉट बी अलाउड टू इंटर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है बहाव वाला सिस्टम है उसमें ऑयल वाला चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए, चाहे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट को हमें नहीं बहाना चाहिए, तो ए एंड बी आंसर हो जाएगा। 134 है, व्हाट इज़ द वे टू प्रिवेंट और रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो बी हो जाएगा यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। व्हाट इज़ द वे टू प्रिवेंट और रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का हमें यूज अगर करेंगे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कम होगा। 135 है, वन शुड यूज डिटर्जेंट कंटेनिंग द लो अमाउंट ऑफ, क्या उसमें लो अमाउंट होना चाहिए, तो फॉस्फेट का अमाउंट लो होना चाहिए, उस तरह का डिटर्जेंट हमें यूज करना चाहिए। 136 है, ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स यूज्ड इन हाउस होल्ड विच वन कैन डिस्पेंस्ड विद, तो सी हो जाएगा एयर फ्रेशनर, हाउस होल्ड में यूज करने से वो डिस्पेंस्ड विद एयर फ्रेशनर। ऑफ द केमिकल फॉलोइंग केमिकल यूज्ड इन हाउस होल्ड विच वन कैन डिस्पेंस्ड विद, तो एयर फ्रेशनर। 137 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड वेस्ट हैज़ एन एक्सेलेंट रिसाइकलिंग पोटेंशियल, इसमें सबसे ज़्यादा किसका था, पेपर एंड कार्ड जो होता है उसका यूज करते हैं तो रिसाइकलिंग अच्छे से हो जाता है। 138 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द मैक्सिमम अमाउंट इन अ हाउस होल्ड, तो ए हो जाएगा पेपर एंड कार्ड। तो विच ऑफ द वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिमम अमाउंट इन हाउस होल्ड, तो पेपर एंड कार्ड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज एट ऑल, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिक जो डिकम्पोज नहीं होता आखिरकार। 140 में है, टॉक्सिसिटी इज कॉमनली मेजर्ड बाय हाउ मच सब्सटेंस किल्स, तो सी हो जाएगा यहाँ पे 50% ऑफ एक्सपोज्ड एनिमल। टॉक्सिसिटी कॉमनली मेजर्ड बाय हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस किल्स, तो 50% अगर एनिमल्स को अगर किल करता है तो इसका मतलब वह टॉक्सिसिटी में गिनाता है। वाट इज वाल्ट वाल्डर वाल्ट एस्टरबेन, तो सी हो जाएगा यहाँ पर फॉरेस्ट सिकनेस। 142 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रीन बेल्ट, इस पे क्या होता है, तो द फॉरेस्ट एट द आउट स्कर्ट ऑफ सिटी और टाउन। व्हाट इज ग्रीन बेल्ट, तो ग्रीन बेल्ट होता है फॉरेस्ट एट द आउट स्कर्ट्स ऑफ सिटी और टाउन।
143 क्वेश्चन है, रोज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स राइज्ड स्पेशली टू कॉम्बैट डेसिकेटिंग एंड इरोडिंग इफेक्ट ऑफ विंड्स ऑन क्रॉप एंड रेंज लैंड आर नोन एज। तो बी हो जाएगा यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स। तो रोज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स रेज्ड स्पेशली टू कॉम्बैट डेसिकेटिंग एंड इरोडिंग effect of winds on crop and rangeland are known as। तो बी हो जाएगा यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स। द टर्म ओवरकिल डील्स विद। तो सी हो जाएगा न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। द टर्म ओवरकिल डील्स विद ओवरकिल न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, वह ओवरकिल करता है। Timberline is the line on the northern hemisphere beyond which one of the following organism ceases to grow। यानी कि ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने पर वह रोक लगा देता है, तो वह हो जाएगा ट्री। ट्री जो टिम्बरलाइन इज द लाइन ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बियॉन्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सीज टू ग्रो। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रीज। 146 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल असेसमेंट टर्म्स विच वन डील्स एक्सक्लूसिवली विद द कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट को क्या चीज में डील्स किया जाता है, तो सी एंड डी, यानी कि TOC एंड POC में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वाट आर बायोमोनीटर्स। बायोमोनीटर्स क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्लांट दैट कैन बी यूज टू मोनीटर पॉल्यूटेंट्स। तो बी हो जाएगा आंसर। द प्लांट दैट कैन बी यूज टू मोनीटर पॉल्यूटेंट्स। तो द प्लांट दैट कैन बी यूज टू मोनीटर पॉल्यूटेंट्स, तो यही होता है बायोमोनीटर। द प्लांट दैट कैन बी यूज टू मोनीटर पॉल्यूटेंट्स, तो उसको बायो मोनीटर कहते हैं। 148 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइलेंस जोन का अर्थ क्या है। तो नो साउंड एरिया ऑफ 100 मीटर रेडियस के रूप में अगर कोई साउंड नहीं होता तो उसको साइलेंस जोन कहते हैं। 149 क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस effect at a lower atmospheric level but in the upper atmosphere protect life। तो what contribute to the greenhouse effect at lower atmospheric level but in the upper atmosphere protect lives। तो ये सी हो जाएगा, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो ऐसा काम करता है। 150 से बीच कंट्रीब्यूट सफ़र devastating effects as a result of global warming because 75% of its dash square miles is less than 10 feet above sea level। तो यहाँ पर सी हो जाएगा बांग्लादेश। 151 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। तो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। तो ए हो जाएगा यहाँ पे बोन मैरो। 152 है, इफ़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट विच वन हैज एन एक्सेलेंट रिसाइकलिंग पोटेंशियल। तो बी हो जाएगा यहाँ पर पेपर एंड कार्ड। तो इफ़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट विच वन हैज एन एक्सेलेंट रिसाइकलिंग पोटेंशियल, तो बी पेपर एंड कार्ड आंसर हो जाएगा। 153 है, What is the useful material left in sugar cane after its juice has been extracted। अगर जूस निकालने के बाद इसमें से कौन सा मटेरियल रह जाता है, तो वह बैगेज के रूप में यूज कर सकते हैं, तो बैगेज के रूप में। 154 है, नाउ अ डेज सॉलिड वेस्ट आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। किस में यूज किया जाता है, तो आर्टिफिशियल रिप्स बनाने में उसका यूज किया जाता है। 155 क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकवर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकवर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। तो सी हो जाएगा स्लैकिंग। तो व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकवर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, तो स्लैकिंग आंसर हो जाएगा। 156 क्वेश्चन है, विच कंट्री जेनरेट मोर म्यूनिसिपल वेस्ट पर
हेड देन एनी अदर कंट्री, तो डी हो जाएगा आंसर USA। विच कंट्री जेनरेट मोर म्यूनिसिपल वेस्ट, विच कंट्री जेनरेट मोर म्यूनिसिपल वेस्ट पर हेड देन एनी अदर कंट्री, तो डी हो जाएगा आंसर USA। 157 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज, तो ए हो जाएगा आंसर नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। उसके बाद जनरली स्पीकिंग द एटमॉस्फेयर इन बिग सिटीज इज पॉल्यूटेड मोस्टली बाई, तो यह ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के द्वारा बड़े बड़े सिटीज़ में पॉल्यूशन होता है। उसके बाद यहाँ पर है 159 क्वेश्चन, लाइकेंस डू नॉट लाइक टू ग्रो इन सिटीज़ बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के कारण लाइकेंस ग्रो नहीं कर पाते। यहाँ पर है रिसेंट रिपोर्ट एसिड रेन इन सम इंडस्ट्रियल सिटीज़ आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, तो वहाँ पे एक्सेसिव यानी कि बी आंसर है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो इस तरह के कंडीशन से एसिड रेन वहाँ पे होता है। फिर है 161 क्वेश्चन, व्हाट आर द चीफ पॉल्यूटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच आर मोस्ट लाइकली डिप्लीट द ओजोन लेयर, तो व्हाट आर द चीफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर मोस्ट लाइकली डिप्लीट द ओजोन लेयर, तो डी आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लोरोकार्बन, तो 161 का आंसर डी हो जाएगा। व्हाट आर द चीफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विच आर मोस्ट लाइकली डिप्लीट द ओजोन लेयर, तो डी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लोरोकार्बन। 162 क्वेश्चन, मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट्स रिप्रेजेंट इन लेफ्ट प्लेन इमेजन, तो यह कार्बन फ्लोरोकार्बन एरोसोल पोल्यूटेंट्स है जो प्लेन इमिशन के द्वारा ये होता है। ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय, तो एरोसोल के द्वारा ओजोन लेयर डिस्ट्रॉयड हो रहा है। 164 क्वेश्चन है, व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेज फॉल ऑन द प्लांट सेल वाल, व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेज फॉल ऑन प्लांट सेल वाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डैमेज ऑफ द सेल, तो यह कैरोटीनॉइड्स। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज फॉल ऑन द प्लांट सेल वॉल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डैमेज ऑफ सेल वॉल, तो यह कैरोटीनॉइड्स हेल्प करता है प्रिवेंटिंग द सेल वॉल को प्रिवेंट होने से कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है वो हेल्प करता है। 165 क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इन मेनली रिफ्लेक्टेड थ्रू, तो यह डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन DNA स्ट्रैंड। मॉलिक्यूलर एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड थ्रू, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन DNA स्ट्रैंड। 166 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वुड बी लाइकली टू मेक टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑन दिस अर्थ इज इम्पॉसिबल, यानी कि इस पर क्या है जो चेंज करना इम्पॉसिबल है इस अर्थ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो इसमें लिखा हुआ है चेंज इन एटमॉस्फेयर परमिटिंग ऑल द सोलर रेडिएशन रीचिंग द अपर एटमॉस्फेयर टू पेनिट्रेट सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि लिथोस्फेयर, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन है जो टेरेस्ट्रियल पर चेंज करना इम्पॉसिबल है, तो चेंज इन एटमॉस्फेयर परमिटिंग ऑल द सोलर रेडिएशन रीचिंग द अपर एटमॉस्फेयर टू पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है जो भी सनलाइट आता है, तो ये इम्पॉसिबल बात यही है। उसके बाद यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट अफेक्ट मोर टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन ड्यू टू बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन, तो हेवी मेटल्स मर्करी स्लैट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वह विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट अफेक्ट मोर टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन ड्यू टू बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन, तो यहाँ पे डी हो जाएगा हेवी मेटल्स मर्करी स्लेट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल फिनोलिक कंपाउंड। वेयर डिड द बोन सॉफ्टिंग डिजीज इटाई अकर फर्स्ट, बोन डिजीज इटाई सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था, तो यहाँ पे जापान में पाया गया था। फिर है
मिथैनोग्लोबिनेमिया अकर इन इन्फेंट एंड फार्म एनिमल बाय पॉइजनिंग, तो ये हो जाएगा बी नाइट्राइट। तो इस तरह के यहाँ पे जो CC5 में इन्वायरमेंटल साइंस पे जो भी बातें थी MCQ से रिलेटेड बता दिया गया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप शुरुआत से पूरा पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।